अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और यहाँ पर मैं इस वक्त बना रही हूँ बिरयानी का मसाला। सैटरडे का दिन है और सुबह ही मैं बिरयानी का मसाला जो था ना, नाश्ते के बाद मैंने रेडी करना शुरू कर दिया था। साथ साथ घर के कुछ काम जो है वो भी कर रही थी। और नेक्स्ट डे हमने ना सुबह सुबह निकलना था पिकनिक पे। तो मैंने सोचा कि मसाला एक दिन पहले ही रेडी कर देती हूँ दिन में, और शाम को मैं इनवाइटेड थी अपनी फ्रेंड के घर। तो बस यहाँ पर ये इंस्टेंट सा मसाला जो है ना, ये मैंने रेडी होने के लिए रख दिया था। और सिंधी बिरयानी मसाला है तो उसके साथ साथ मैंने जो चीज़ें होती हैं दम लगाने के लिए, वो मैंने काट के रख दी एक दिन पहले। आसानी हो जाती है। और साथ ऑमलेट का जो बैटर है वो भी तैयार कर दिया। और फिर तैयार होके हम लोग जो है ना, वो आ गए अपनी दोस्त की तरफ। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड ने ना दावत रखी हुई थी और काफ़ी कुछ बनाया हुआ था खाने में। और माशाल्लाह सारा खाना ही अच्छा था। यहाँ पर ये पाए भी बने हुए हैं, नरगिसी कोफ्ते तो नहीं है, ये अंडे कोफ्ते हैं, और साथ में चिकन का कोरमा और हलीम बनाई हुई है, और सब चीज़ें घर की बनी हुई हैं। तो ये तो हो गई एक साइड। और यहाँ पर हलीम के लवाजमात और सैलड भी रखी हुई है। तो इस तरह से सारा जो है ना, वो अच्छा सा अरेंजमेंट किया हुआ है। और एक साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आलू बुखारे की चटनी है घर की बनी हुई, और साथ में बिरयानी बनी हुई है, और साथ में चरगे जो है ना, वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिए थे। तो इस तरह से माशाल्लाह दावत अच्छी रही। मीठा भी हम लोगों ने एंजॉय किया, मीठा अच्छा था। लेकिन मैं वीडियो में कवर नहीं कर सकी, हम लोग अपनी गपशप में भी मसरूफ़ थे। तो बाज़ औक़ात नहीं याद रहता कुछ कवर करना। तो बस उसके बाद हम लोग घर आ गए और रात को हम लोग सो गए। तो सुबह उठी हूँ, सबसे पहले मैंने चावलों को भिगो दिया, क्योंकि इनको मैं आधा घंटा ज़रूर भिगोती हूँ। और मुझे इन्हें बॉईल करना था ना, तो उससे पहले मैंने सोचा कि इनको भिगो देती हूँ और इतनी देर फजर की नमाज़ पढ़ के फिर नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर चाय पकने के लिए रख दी थी। ऑमलेट का चूँकि हरा मसाला पहले ही रेडी था, तो मैंने जल्दी जल्दी अंडों में के साथ इसको फेंटा और नमक का लाल मिर्च ऐड कर दी। तो इस तरह से ये मसाला जो बैटर है ये रेडी हो गया ऑमलेट का, जो मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। तो साथ में चाय भी रेडी होने वाली है। और ये तंदूरी नान है फ्रोज़न, जो मैं हमेशा घर में रखती हूँ। तो ये मैंने निकाले थे। एक पैकेट तो मुझे पिकनिक पे लेके जाना था और दूसरा पैकेट मुझे घर के लिए गरम करना था। अब यहाँ पर ये पतीले में मैंने पानी-शानी भर दिया है, अब इसमें नमक डाला है, थोड़ा-सा विनेगर, और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया ताकि मैं चावलों को उबाल सकूँ। यहाँ पर चाय भी रेडी हो गई थी। और पाए जो है ना, ये मैं अपनी फ्रेंड के घर से लेकर आई थी एक दिन पहले। उसने कहा था कि आप ले जाओ, तो मैं पाए ले आई ताकि सुबह बच्चे और मैं नाश्ता कर लें इसका, क्योंकि हमने अगर सुबह-सुबह निकलना हो तो सबसे मुश्किल काम लगता है नाश्ता बनाना, क्योंकि साथ में कुकिंग भी करनी थी ना। तो ये नान जो है ना, ये मैंने गरम कर लिए और इसको साथ में ना कवर कर दिया कपड़े में। उससे ये होता है कि ये हार्ड नहीं होते। और बस जल्दी-जल्दी हम लोगों का नाश्ता भी हो गया। इतनी देर चावल बॉयल हो गए और फिर अब मैंने दम लगाना था, मसाला तो रेडी ही था। तो बस अभी लेयरिंग कर रही थी। और सिंधी बिरयानी में मैं लीमू, टमाटर, पुदीना, हरी मिर्चें ज़रूर डालती हूँ, और कभी-कभी तो मैं इसके ऊपर ब्राउन प्याज़ भी डालती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी एक और फ्रेंड है जो वो भी बिरयानी बनाकर ला रही हैं, क्योंकि माशाल्लाह हम कोई काफ़ी सारी फैमिलीज़ मिलकर पिकनिक पर जा रहे हैं। वन डे पिकनिक है, और आजकल तो आपको पता है मगरिब भी जल्दी हो जाती है। तो बस ये कि अभी सुबह-सुबह ही निकलना था इसीलिए। तो बस अब इसको मैं दम लगा दूँगी और इतनी देर में तैयारी वग़ैरह करूँगी। मसाला मैंने खुला बनाया था, तकरीबन 2 मुर्गियों का मसाला था 5 ग्लास चावलों के हिसाब से। उसमें मैंने 2 सिंधी बिरयानी के डब्बे डाले थे, और साथ में ब्राउन प्याज़ और टमाटो और हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक की ना मैं इकट्ठी मैंने पेस्ट बना ली थी। और ये कि खुला सा मसाला बन गया था। मसालेदार बिरयानी अच्छी ही लगती है, बिरयानी को चटपटा खाएँ तभी वो बिरयानी कहलाती है। तो बहरहाल अभी मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, जिस ट्रे में मैंने इसको लेके जाना है। ये बड़ी अच्छी एलुमिनियम ट्रेज़ मिल जाती हैं, जिनसे बड़ी आसानी हो जाती है लेके जाने में। तो ये रेडी हो गया है, तो बस अब हम लोग अपनी तैयारियां वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे। तो बस यहाँ पर सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया था। फ़ॉल के जो कलर्स हैं वो अब आपको कुछ-कुछ नज़र आना शुरू हो गए हैं, और बहुत से पत्ते जो हैं ना वो झड़ भी गए हैं। इस दफ़ा ज़रा डिफरेंट है, हर दफ़ा डिफरेंट ही होता है। आपको ग्रीन भी इस वक्त नज़र आ रहा होगा और थोड़ा जर्द पत्ते भी नज़र आ रहे होंगे। और जो मेरी ड्रेस अभी आपने देखी है ना, ये मैंने शीन से ऑर्डर की थी और बहुत अच्छी आ गई है। कॉटरॉय की ड्रेस है, रीज़नेबल प्राइस है, और फ़ॉल के जो कलर्स हैं उनकी स्कीम है ये। तो मैंने सोचा कि पिकनिक के लिए बेस्ट रहेगी, तो मैं पहन कर आ गई थी। सबसे पहले हम लोग एक पार्क में आए, और यहाँ के हसीन नज़ारे मैं आप सबको दिखा रही हूँ। बड़ा खूबसूरत सा व्यू है। और यहाँ पर हमने करनी है तकरीबन 2 घंटे की ट्रेल, यानी 1 घंटा आने का, घंटा जाने का। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल फ़्लैट है, सीधी सीधी है।
तो जो थोड़ी होती है ना ढलवान वाली, उनसे मैं बहुत घबराती हूँ, तो वो ट्रेल्स मैं अवॉइड ही करती हूँ करने में। तो बस यहाँ पर ये कि सबसे अच्छा है, तो हम सीधा-सीधा चलते जा रहे थे। बहरहाल 2 घंटे की अच्छी-सी वॉक हो गई थी, थक भी गए थे। तो मौसम बहुत ठंडा था और बारिश वाले मौसम था, फ़ोरकास्ट में पहले ही था, इसलिए रेनकोट्स वग़ैरह लेकर आए हुए ही थे और ठंड भी हो रही थी काफ़ी। तो माशाल्लाह ये देखें जी, मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ प्यारे-प्यारे रंग, कुदरत के नज़ारे। और बस अब इसके बाद हम लोगों ने अच्छी खासी वॉक कर ली थी, तो अब हम जा रहे हैं एक और पॉइंट पर। तो तकरीबन आधे पौने घंटे की ड्राइव पे है और वहाँ पर हम लोग खाएँगे खाना, गपशप करेंगे और उसके बाद फिर वापसी का सफ़र जो है वो शुरू होगा, क्योंकि मगरिब अब जल्दी हो जाती है। तो फिर ज़ाहिर है दिन छोटे हो गए हैं, तो पिकनिक का टाइम जो है वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें जी, कलर्स जो है ना इस वक्त ज़रा आपको डिफरेंट डिफरेंट नज़र आएंगे और ये बड़े हिली हिली इलाके हैं खूबसूरत से, जहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। फाइनली हम लोग पार्क में आ गए, पार्किंग शार्किंग कर दी है और बच्चे जो है ना वो यहाँ पर स्विंग्स एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स। बॉयज़ का जो है ना वो वहाँ पर क्रिकेट मैच हो रहा है, जेंट्स और बॉयज़ सभी कर रहे थे, खाना भी इंजॉय किया। और वीडियो नहीं बना सकी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। तो बस अभी हम लोग वापस जो है ना वो घर जा रहे हैं और वापसी की ये वीडियो है। अच्छा जी, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उससे नेक्स्ट डे का सीन, क्योंकि हम लोग जा रहे थे मेनलो पार्क। और मेनलो पार्क यहाँ पर एडिसन में एक बहुत बड़ा ये शॉपिंग मॉल है। और मेरा बर्थडे एक्चुअली आ रहा था, तो मेरे हस्बैंड मुझे कुछ गिफ्ट देना चाह रहे थे और इस दफ़ा मैं जैकेट की फ़रमाइश कर रही थी, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है। मेरे पास ऑलरेडी जैकेट थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक ब्लैक कलर की भी हो जाए, क्योंकि विंटर्स में ही हम लोगों का ज़्यादा टाइम गुजरता है। तो फिर होता ही है कि चलो डिफरेंट कलर्स में थोड़ा सा कलेक्शन बन ही जाए। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर आए थे और एक मुझे जैकेट बड़ी पसंद आई हुई थी माइकल कोर्स की, तो वो मैं चेक कर रही थी कि अगर मिल जाती है तो मैं यहीं से ले लूँ। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर एंटर हो रहे हैं और इनकी पार्किंग बहुत बड़ी है, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ पार्किंग है और हम लोग ऊपर पार्क करेंगे और ऊपर से ही हम लोग मॉल में एंटर होंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हम लोग अब ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, इधर से एंट्री करनी है हमने। तो पार्किंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सामने मिल गई, जल्दी जल्दी आराम से हम लोग पार्क करके जो है वो अंदर जा रहे हैं। और इस वक्त मौसम जो है वो मुनासिब था, तभी आप देखें कि किसी ने भी जैकेट नहीं पहनी हुई थी। अच्छा, ये एक बैग था जहाँ पर मतलब एक शॉप थी जहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के ना हैंड बैग्स वगैरह पड़े थे, तो ऐसे ही हम लोगों ने थोड़ी सी नज़र मार ली। ये मॉल वैसे बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किधर जाना है, माइकल कोर को ढूंढ रहे थे और उससे डायरेक्शन पता चल जाती है। तो इनका फ़ायदा ये होता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, आपको डायरेक्शन पता चल जाए तो आप डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंच सकते हैं। तो अब हम लोग नीचे आ गए, हमें पता चला कि माइकल कोर की शॉप नीचे है ना। तो अभी हम लोग उस तरफ जा ही रहे थे, तो रास्ते में ना एक शॉप नज़र आई थी हमें नट्स की। तो हमने कहा चलो जाके देखते हैं कि किस तरह की यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो आपको पता है अब तो मैं अकेले देखती नहीं हूँ, आप लोग भी मेरी फैमिली का पार्ट हैं, तो आप लोगों को भी दिखाना ही होता है मैंने। तो बस अब यहाँ पर ये देखें जी, काफ़ी तरह की वैरायटी आपको नट्स की नज़र आएंगी, हर तरह का नट जो है ना वो देखने को मिलेगा यहाँ पर। और जो कि विंटर स्टार्ट हो रहा है और विंटर में तो बहुत ज़्यादा नट्स खाए जाते हैं, और स्पेशली इन मुल्कों में तो खैर सारा साल ही नट्स का एक रिवाज जो है वो रहता है। सैलड्स में भी नट्स डलते हैं, वैसे भी खाए जाते हैं, मेहमानों के आगे भी सर्व होते हैं। और नट्स जो है ना वो वाकई हम लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल डेली बेसिस में अपनी लाइफ में रखें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और दिमागी तौर पर भी मतलब हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो इधर आपको डेट्स भी नज़र आएंगी, मैंने देखा कि खजूरें भी मिल रही हैं और सारी यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं हर तरह के यहाँ पर अवेलेबल हैं, और सीड्स भी हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इस तरह की ना सीड्स में भी बहुत वैरायटी थी। तो काफ़ी बड़ी है शॉप थी और हर तरफ आप देखें डिफरेंट तरह की पैकिंग्स में हैं और खुले भी रखे हुए हैं कि अपनी मर्ज़ी से आप पैक करवा लें जितने आपको चाहिए ना। और कुछ पैकेट्स फॉर्म में भी थे और उधर सामने आपको ना गिफ्ट बॉक्सेस नज़र आएंगे। अक्सर होता है ना लोगों को गिफ्ट्स देने हो, तो नट्स देना भी एक अच्छी चीज़ होती है। तो बस फिर यहाँ से वॉक करते करते हम लोग माइकल कोर आ गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हैंड बैग्स थे, जैकेट्स वगैरह नहीं पड़ी हुई थी जिस तरह की मैंने देखनी थी। तो फिर हमने सोचा कि मेसिस आ जाते हैं, क्योंकि मेसिस पे भी माइकल कोर की जैकेट्स जो हैं वो मिलती हैं और स्पेशली माइकल कोर्स ने मेसिस के लिए अलग से डिज़ाइन करके बनवाई होती हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं।
तो मैंने देख ली थी, मुझे पसंद तो आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दूँगी। तो अभी हम लोग बस मॉल से एग्ज़िट करने वाले थे और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट डे जो है ना वो मेरा बर्थडे है। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी आगे इसी व्लॉग में कि अब सुबह की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और मैं बच्चों के नाश्ते तैयार करी थी, उनका लंच तैयार करी थी क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था। हस्बैंड घर से ही काम करेंगे तो बस उनके लिए भी नाश्ता रेडी कर रही थी और अपने लिए भी अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारियों में हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए नमक काली मिर्च वाला सिंपली सा ऑमलेट जो था वो तैयार किया। उसमें थोड़ी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दी ताकि मज़े का जायका आ जाए और साथ मैंने रख दी मिक्स चाय। तो ये देखें जी, सिर्फ नमक काली मिर्च है, अगर और इसका भी बड़ा अच्छा सा बन जाता है। और आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसी रही आपकी ऑमलेट। ज़रूर फीडबैक देनी है आप लोगों ने। तो ये बहुत मज़े का बनता है। बस यहाँ पर बच्चों के लंच स्नैक वगैरह रेडी हो गए हैं। बर्गर और लिटिल बाइट्स मैंने रख दिया, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रख दिया और अपने लिए भी अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक ऑर्डर किया हुआ था, इत्तेफाक से मेरी बर्थडे पे ही वो डिलीवर भी हुआ, तो मैं बड़ी खुश थी। ये ड्रेसेस मैंने शीन से मंगवाए थे। तो ये होता है कि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आना जाना चलता ही है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ चाहिए ही होते हैं। और फिर जो फॉल पिकनिक पे मैंने ड्रेस पहना था ना, ये देखें, ये शीन का था। तो ये बहुत अच्छा कॉटराई का आया था और बड़े प्यारे इसके कलर्स हैं और ये फुल मैक्सी है, एक तरह से मैक्सी ड्रेस है और विंटर्स के लिए अच्छा है। और इसके साथ में अगर मुझे ज़्यादा ही ठंड लगेगी तो मैं एक हाई नेक जो है वो आराम से पहन सकती हूँ उसके नीचे। तो ये तो बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं और रीज़नेबल प्राइसेस पे मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे। तो ये वाला जो है ना ये भी बड़ा अच्छा है, फैंसी सा है थोड़ा, और इसमें ये नेट भी लगी हुई है, आप देखें। और ये कि बहुत वार्म तो नहीं है ये, विंटर के लिहाज से उस तरह नहीं है, लेकिन ये बात है कि आपको एक लेयरिंग करनी पड़ेगी अंदर अगर आपने ऐसे ड्रेस ऑर्डर करने हैं तो ये भी एक मैंने मंगवाया था, ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से मेरे पास ब्लैक ब्लैक में तो खैर बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो ये देखिए जी, अब बारी है खाने की। तो आज है ना, इस दफ़ा हमने डिसाइड किया था कि हम कोई होटलिंग नहीं करेंगे। हम ना बारबेक्यू जो है ना वो मैरिनेटेड बाहर से ले आए थे मीट शॉप से। तो यहाँ पर ये टिक्का मसाला जो है ये मैरिनेट किया हुआ है उन लोगों ने, तो हमने इनको सीखों पे भर लिया और साथ में सीख कबाबों का जो मैरिनेटेड मसाला है वो ले लिया। तो ये बड़े अच्छे लगे हैं क्योंकि घर का कीमा जो होता था ना, हमेशा उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था इन बड़ी सीखों में जोड़ने का। तो बहरहाल मुझे एक छोटी सी टिप तो पता चल गई है और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर घर के कीमे से भी सीख कबाब जो हैं वो सीखों पे लगा ही लूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्होंने ग्रिल को में कोयले वगैरह जला लिए थे और अब ये कबाब जो है ना वो हमने इसमें लगा दिए और बहुत अच्छी माशाल्लाह लुक लग रही है इसकी। अच्छा, इसका एक मसला ये था ना कि हम लोग जो है वो डायरेक्ट कीमा लेते थे, चर्बी वाला कीमा लेते थे और उनको लगा लेते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको अलग से चर्बी भी लेनी पड़ती है और उस चर्बी को आपको कीमे में मिक्स करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि ये ना जुड़े रहते हैं, ये अलग नहीं होते, वरना क्या होता है सीखों से उतरना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये देखें, बड़े अच्छे कबाब रेडी हो रहे हैं और साथ में चिकन टिक्का भी है। तो बहरहाल मेरा ये जो एक्सपीरियंस था ना ये बड़ा अच्छा था। तो बच्चे जो है ना वो अभी स्कूल में ही थे, आज उनका अर्ली डिसमिसल भी था, तो बस वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम लोग खाना शाना खा लेंगे। तो बस मैंने ना साथ में थोड़ा सा काबली पुलाव इंस्टेंट सा रेडी कर दिया था। हल्का सा मैंने ऑयल जो था ना उसमें लहसुन अदरक भूनी और उसमें जो भी स्पाइसेस होते हैं और साथ में रेजिन गाजरें उनको भूना, चिकन क्यूब डाली और हल्का सा फ्राई करके ना मैंने उसमें पानी डाल के चावलों को पका लिया था। तो ये बहुत अच्छा सा इंस्टेंट सा ना ये काबली पुलाव भी रेडी हो गया था, जिसके साथ ये बहुत मज़े के लग रहे थे क्योंकि खाली तो अच्छा नहीं लगना था और अभी नान लाने का कोई मूड भी नहीं था। तो हमने कहा चलो राइस प्लेटर ही बना लेते हैं। तो सीख कबाब जो हैं और ये टिक्का जो हम मैरिनेटेड हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ही लिया है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा रहा था। साथ मैंने जल्दी जल्दी चटनी रेडी कर ली और उसके साथ साथ हरा रायता और सैलड मेरे पास एक दिन पहले की पड़ी थी, मैंने कहा चलो वो भी निकाल लेती हूँ, काम आ जाएगी। तो बस इसी तरह छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना वो सेलिब्रेट करनी चाहिए। जहाँ खुशी के दो पल मिले तो उनको अच्छी तरह एंजॉय कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है अप्स एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में होते ही होते हैं। कुछ ना कुछ परेशानियाँ भी आ जाती हैं और खुशियाँ भी होती हैं। तो बस मेरा यही होता है, मानना है कि खुशी के जो भी पल आए उनको उस वक्त ज़रूर एंजॉय कर लेना चाहिए, चाहे जितना मर्ज़ी इंसान परेशान हो। तो बस फिर ये हमारा लंच जो है वो रेडी हो गया था और बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से आ गए थे, तो उनको भी हम लोगों ने इकट्ठे ही
लंच और डिनर आप ब्रंच कह लें, ये हो गया था। अच्छा, बाद में हम लोग केक पिक करने आ गए थे क्योंकि बच्चों को था कि मामा का केक काटें और कोल्ड स्टोन से लेना था क्योंकि इसका केक हम सबको ही बहुत पसंद है। आइसक्रीम केक्स इनके इतने मज़े के होते हैं, उसके अलावा तो मैं और कोई केक खाती ही नहीं हूँ। मीठा भी मुनासिब होता है। तो बस घर ला के हमने जल्दी जल्दी केक काटा और अच्छी सी बर्थडे माशाल्लाह सेलिब्रेट हो गई। जितना भी अल्लाह का शुक्र करें कम है। बच्चे भी खुश हो गए और सादगी के साथ हो गई हमारी बर्थडे सेरेमनी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।